संत कबीर नगर जिले में बीते 23 मार्च 2025 को शहर कोतवाली क्षेत्र के नौरंगिया गांव स्थित पुलिया में मिले युवक अमन के 100 मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मृतक अमन कोतवाली क्षेत्र के बैरमपुर गांव का रहने वाला, जिसकी डेड बॉडी 23 मार्च को नहर में मिली थी। इस मामले में स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 100 की बरामदगी करते हुए मृतक के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर घटना के अनावरण में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस को जब हत्या के कारणों का पता चला, तब जाल बिछाते हुए हत्या में शामिल दोनों अभियुक्तों को आला कत्ल के साथ बोरिया पायल पार रोड के धमैचा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बीते 16 फरवरी 2025 को मृतक अमन के पिता ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक के पिता के मुताबिक उसका बेटा एक ई रिक्शा चालक था, जो 10 फरवरी को अपनी मां को लेने खलीलाबाद कचहरी गया हुआ था। कचहरी से अपनी मां को लेकर तितावा चौराहे पर आकर उसने अपनी मां को दूसरे वाहन से घर भेजने के लिए भेज दिया था। देर रात तक जब बेटा घर नहीं आया, तब हम सभी को उसकी चिंता हुई और तब हम लोगों ने पुलिस को दूसरे दिन इस बात की जानकारी दी। मृतक के पिता ने इस मामले में बेटे का अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद एक्शन में आई कोतवाली पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर अपनी छानबीन में जुट गई। वहीं जब 23 मार्च को नौरंगिया प्रधान प्रतिनिधि ने इलाके के नहर में एक युवक के शव मिलने की सूचना जब पुलिस को दी, तब मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई। मौके पर आए मृतक के परिजनों ने जब शव की पहचान अमन के रूप में की, तब पुलिस ने मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त करने के बाद हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस को आज जब मुखबिर से सूचना मिली, तब घेराबंदी करते दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों में से एक मृतक के गांव बैरमपुर का ही रहने वाला, जबकि दूसरा कटाई गांव का रहने वाला। पुलिसिया पूछताछ में अभियुक्त रवि ने बताया कि जमीन संबंधित विवाद मेरे गांव के ही हरिचंद से चल रहा, जिसके कारण पिछले वर्ष हरिचंद तथा उनके परिवार के लोगों द्वारा मेरी मां और भाई को मारा पीटा गया था। तभी से उनके परिवार से बदला लेने के लिए मैंने ठान लिया था। मैं अपने दोस्त हरिकेश सिंह के साथ मिलकर मृतक अमन की रेकी कर रहा था, क्योंकि अमन, मैं और हरिकेश सिंह तीनों ई रिक्शा ही चलाते हैं। दिनांक 10/2/2025 को अमन ई रिक्शा लेकर खलीलाबाद से गांव की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। मैं तथा हरिकेश सिंह अपनी मोटरसाइकिल से अमन का पीछा कर उसके ई रिक्शा को ओवरटेक करके हम दोनों मोटरसाइकिल से आगे बढ़ गए और ग्राम उसका खुर्द गाँव से पहले रुक गए। मैं अमन का ई रिक्शा देखने पर अपना मुंह गमछे से बांध दिया था तथा हाथ देकर अमन के ई रिक्शा पर बैठकर रोरा पार चलने को कहा। ई रिक्शा सुनसान जगह देखकर पेशाब करने के बहाने रोक लिया। योजना के मुताबिक हरिकेश भी आ गया, अपना भी पेशाब करने के लिए उतरा। तभी लोहे की चौकोर पाइप से अमन के सिर पर लगातार वार किया, जिससे अमन का सिर फट गया और मौके पर ही गिर गया। जब हम लोगों को यह प्रतीत हो गया कि वह मर चुका है, तो मैं तथा हरिकेश सिंह मिलकर अमन के लाश को हम दोनों ने मिलकर सफेद प्लास्टिक के बोरे में भरकर नहर के किनारे फेंक कर घर लौट। देखिए, दिनांक 11 फरवरी 2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद में एक गुमशुदगी की तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें जो अमन के पिता हैं हरीश चंद, इनके द्वारा बताया गया कि इनका लड़का ई रिक्शा चालक है और ये घर वापस नहीं आता। तत्काल उस गुमशुदगी पे टीम लग गई, लेकिन एनीहाउ वो कुछ उसमें सुराग नहीं मिल पाया। फिर उसी प्रकरण में दिनांक 16 को तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद वापस से टीम लग गई। मार्च के महीने में दिनांक 23 तारीख को जो मैनसिर में एक नहर जाती है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी एक बोरे में बंद थी और चूँकि तत्समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, पुलिस ने वाइडली उसके फ़ोटोग्राफ्स और जिस कंडीशन में उसकी बॉडी मिली है उसके कपड़ों के साथ वाइडली सर्कुलेट किया। उस पर जो हरीश चंद हैं, इन्होंने और इनके परिवार वालों ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये जो बॉडी मिली है ये अमन की बॉडी है। इसके कपड़े और उसके जिस तरीके से दांत, उसमें जो स्केलेटन बरामद हुआ है, उसमें उन लोगों ने उसको पहचान किया। उसके बाद उनकी उनसे तहरीर प्राप्त किया गया, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में हेड पे इंजरीज आई। उसके बाद फिर से हमारी टीम लग गई पूरी घटना के अनावरण में। उसमें जो मुकदमा लिख पाया गया था, उसमें 4 नामजद अभियुक्त थे। उसमें से एक जो अभियुक्त था, जिसका नाम रवि प्रकाश उर्फ रोहित था,
ये भी नामजद अभियुक्तों में था। चूँकि पुलिस के पास कुछ ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल पा रहा था जिससे कि पुलिस इनको प्रोसिक्यूट कर सके, लेकिन जब पूरी घटना के तह में पुलिस गई तो इसका जो एक मित्र है जिसका नाम है हरिकेश सिंह पुत्र मान सिंह निवासी कटाई, जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो फिर जो हरिकेश है इसने घटना को फिर कबूल किया। इसने पूरी घटना किस तरीके से इसके द्वारा और इसका जो नामजद अभियुक्त जो हमारा रवि प्रकाश है, दोनों के द्वारा मिलकर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया इसने बताया कि इन लोगों ने पहले रेकी की। इसके अमन जो ई रिक्शा चालक है, रेकी करने के उपरांत इन लोगों ने एक समय पे इसकी जो ई रिक्शा थी उसको ओवरटेक किया। उसमें से जो रवि प्रकाश है इसने गमछा बांधा और उसके बाद इसने लिफ्ट लिया उसकी ई रिक्शा पे। बीच में इसने ई रिक्शा को रोककर पेशाब करने के बहाने रुकवाया। फिर इनके पास जो रॉड थी उस रॉड से इसके सर पे प्रहार किया और लगातार प्रहार किया, जिससे कि उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इन लोगों ने उसकी बॉडी को एक बोरे में बंद किया और उसमें वहाँ एक प्रेम नाम का ईंट पड़ा हुआ था, उसको बोरे में रखा और उसको जो मैनसिन नहर में है बॉडी को वहाँ पे डंप कर दी। ईंट रखने का पर्पस ये था कि बॉडी सरफेस पे ना आए और डिकम्पोज होने के बाद ही वो उसका पता चल सके। पूरी जब घटना का हमने वर्कआउट किया तो फिर हरिकेश के बाद फिर इसका जो मित्र है रवि, ये भी फिर टूटा और इसने फिर घटना को पूरा कबूल किया और बताया कि जो पुरानी इनकी रंजिश चल रही थी इनके परिवार से, ज़मीन का विवाद भी इन्होंने स्वीकार किया कि पुराना एक था जिसमें इनको जो ज़मीन का एक पोर्शन था जो इनका प्रतिद्वंदी था उसमें उसके हिस्से को काफ़ी ज़्यादा ले रखा था और इसी बीच में अमन से इसकी एक बार विवाद भी हुआ था। तो पूरी घटना वर्कआउट हुई है। आज दोनों जो अभियुक्त हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें बरामदगी में जो आला कत्ल है वो आला कत्ल बरामद हुआ है। जो मोटरसाइकिल घटना में इस्तेमाल की गई वो मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इनकी निशानदेही पे जो मृतक का मोबाइल जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था वो मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ है और ये पूरी घटना वर्कआउट हुई है। इसमें घटना को पूरी वर्कआउट करने में हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली की टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और जिसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है।